रात में हम लोग मेले में गए थे और वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने झूले भी झूले, बहुत कुछ खाया पिया भी, और फिर देखिए फिर घर आकर हम लोग 2 घंटे सोए हैं और सुबह उठ गए हैं 5 बजे ही, उठकर निकल पड़े हैं ससुराल जाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है और हम जा रहे हैं अपने ससुराल। और ये देखिए हमारे यहाँ 15 दिन पहले जो बाढ़ आया था वही रास्ते पे पूरा पानी फैला हुआ है। तो जाते टाइम हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे, लेकिन आते टाइम ड्राइवर भैया ने इसी में से एक गाड़ी लेकर चल दिया। और ये है पाहु, जहाँ पर हमारा मेला लगा हुआ था। कल रात में मेला लगा हुआ था। आज सुबह सुबह देखिए कैसा नज़ारा लग रहा है, सब उखड़ा फिखड़ा। कल कितना अच्छा लग रहा था, आज पूरा सब अभी हम जा रहे हैं अहरौरा अपने ससुराल सासू माँ से मिलने, क्योंकि अभी थोड़ा सा उनका तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सोचिए आए हैं तो, और बिना मिले जाने पे ना बहुत खाली खाली सा लग रहा था हमको। हमारा ट्रेन का टिकट था, बट हम सोचे कि चलो अच्छा कार से ही चलते हैं और उनसे मिल भी लेंगे और दोनों काम हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और देखिए मैं जाने का प्लान नहीं था, तो मैं कुछ ससुराल जाने लायक कोई ड्रेस नहीं लेकर आई थी, बस ऐसे ही सब जींस टॉप वगैरह लेकर आई थी। तो अचानक से जाना हो गया। यहाँ पे लिए हैं कपड़े ड्रेस, लेकिन सोच रहे हैं वो करवा चौथ वाले दिन सुबह नया पहनते तो उसको पहन लेंगे, और तो उसको पहनने का मन नहीं किया, तो फिर मैं यही कपड़ा पहन के चल रही हूँ। वैसे भी मेरे ससुराल में सासू माँ ससुर जी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं चाहे जैसे भी ड्रेस पहनूँ, बट सब ठीक ठाक होना चाहिए, सब कुछ ढका होना चाहिए, बस इतना मायने रखता है। और ये देखिए हमारे चुनार का पुल है, और वहाँ दूर से थोड़ा सा जो पहाड़ी जैसा दिख रहा है ना, वो चुनार का किला है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी। ये जो चुनार का किला है, इसके अंदर मैं 2-3 बार गई हूँ। पहले जैसे मकर संक्रांति वगैरह, कार्तिक पूर्णिमा हम लोगों की रहती थी ना, तो यहाँ पे आते थे, गंगा माँ में नहाते थे और बहुत सारा भीड़ लगता था, बहुत पब्लिक मेले जैसा लगता था। और फिर इस किले के अंदर हम लोग 2-3 बार गए थे। उसमें जाने का मन तो करता है, बट कभी फिर पतिदेव को लेकर साथ में आएंगे, तो वो यहाँ पे गए नहीं हैं, तो उनको लेकर आएंगे और जाएंगे, तो फिर आप लोगों को भी अंदर का दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा कुछ अंदर बना हुआ है। ये किला बहुत ही बड़ा है। देखिए ऊपर किला बना हुआ है और नीचे रोड है, तो रोड के किनारे किनारे से रास्ता बना हुआ है कि मतलब सॉरी, किले के नीचे से रास्ता बना हुआ है और उसका मेन गेट दूसरी साइड है। तो चलिए, अफसोस की नहीं दिखा पा रहे हैं, बट कभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। वो देखिए दीवार बस दिख रहा है किले का। तो हमारे यहाँ चुनार में मिट्टी का बर्तन काफ़ी फेमस है, बट सारे दुकानें भी बंद है क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और बस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति वगैरह हमें दिख रही हैं। हम यहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। मुझे लगा कि पतिदेव ने ड्राइवर भैया को बताया है कि हरौरा में हमें 1 घंटे रुकते हुए ससुराल में हमें जाना है विंध्यनगर एनटीपीसी कॉलोनी एमपी में, लेकिन पतिदेव ने तो इनको कुछ बताया ही नहीं था। फिर मैं रास्ते में देख रही हूँ कि सब ट्रेन कहाँ से आ रहा है, ये सब मिट्टी के बर्तन दुकान वाले कहाँ से, सब कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा था। तो मैंने ड्राइवर भैया से पूछा, तो बोल रहे हैं कि मैं तो लेकर जा रहा हूँ सीधे एमपी। तो मैंने कहा नहीं, हमें ससुराल जाना है। तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर हम लोग चले गए थे दूसरे रास्ते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे चलना है, आप चलिए लेकर। तो बोल रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो हम फिर देखिए आ गए हम लोग ससुराल। ये है मेरा घर ससुराल का, और चलते हैं घर में और दिखाते हैं कि घर में हमारे कौन कौन है। बहुत ही बड़ा घर मम्मी जी ने बनवाया है, कम से कम 15-20 तो रेंट पे रूम दिए गए हैं, किराएदार लोग हैं। बस यही कारण है कि सासू माँ हमें छोड़कर यहाँ रहती हैं कि इन सब इतने सारे किराएदार लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर आई हैं मेरी भाभी जी, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो वो आई हैं कि 2-4 दिन चले मम्मी के साथ रह लेते हैं और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और ये है हमारी सासू माँ। बच्चे यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हो गए हैं। श्लोक तो सोते सोते ही पूरा रास्ते भर आया है। यहाँ पर आया है तो इसके दादा गोद में जब लिए हैं श्लोकी को, तो इसकी नींद खुली है, तो देख रहा है मैं दादा के पास कैसे आ गया हूँ। देखिए 1 घंटे कब बीत गया पता ही नहीं चला, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर आते हैं ना तो एक अजीब सा सुकून शांति मिलता है, पता नहीं क्यों। पतिदेव भी कहते हैं कि जब मैं इस घर में आता हूँ ना तो बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है। तो मैंने कहा ड्यूटी वगैरह का टेंशन नहीं होगा इसलिए, तो बोल रहे नहीं, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। बट अब क्या करें, यहाँ पे सारी फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी हमें वहाँ पे रहना पड़ता है। ड्यूटी भाई जॉब होती है, नौकरी, उसको तो कोई छोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं सबको पैर छू रही हूँ सबका। पता है पहले हम लोग साथ में रहते थे, भैया भाभी मम्मी पापा हमारी फैमिली, मतलब सब लोग एक साथ रहते थे। कम से कम शादी के 4 साल तक तो हम लोग साथ में थे। 2-2.5 साल हो गए, सब लोग मतलब अपने काम की वजह से सब लोग अलग अलग, मम्मी पापा यहाँ हरौरा रहने लगे, भैया भाभी शक्ति नगर रहते हैं और हम लोग वहाँ
एक साथ सब जुटते भी हैं तो बस 1-2 दिन के लिए, वो भी सब बिजी काम में, जैसे बर्थडे पूजा वगैरह, यही सब श्लोक का मुंडन हुआ तब सब लोग एक साथ जुटे, लेकिन सब बिजी रहते हैं, वो मज़ा नहीं आता है। ये हमारा घर है। ये हमारी भाभी। चलो बाय करो सबको। बाय रिशु बाय। मेरे लिए ना कार से ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब मुझे आते जाते इतना दिन हो गया तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आदत हो गई है। बट आरोही श्लोक, इन दोनों को देखकर आरोही उधर रोती रहेगी, कहेगी उल्टी जैसा लग रहा है, पेट दर्द करेगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चिल्लाएगी। और श्लोक भी इस बार थोड़ा सा घर पहुँचते पहुँचते उसका भी हालत ख़राब हो गया था। और यहाँ हरौरा से हमारे विंध्यनगर MP में जाने में कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाते हैं कार से। खैर कोई बात नहीं, कार से भी 4 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से 7-8 घंटे टोटल लग जाते हैं, तो ये भी ठीक है। और हाँ, ये देखिए, ये है हमारे चोपन की सोन नदी। कभी आरोही जाग रही है तो उसको गोद में ले रहे हैं, श्लोकी सो रहा है, कभी श्लोकी जाग रहा है तो आरोही सो रही है। भला इस टाइम दोनों सोए हैं तो थोड़ा सा शांति है, नहीं तो फिर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों को लेकर अकेले चलना। इनके डैडी रहते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो थोड़ा सा संभाल लेते हैं, बट अकेले बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए। और यहाँ रेणुकूट में हमारी गाड़ी रुकी हुई है तो एक छोटी सी बच्ची आकर कुछ मांगने लगी, बट मेरे पास था बहुत कुछ, हाथ में कुछ लगा ही नहीं, सब बच्चे सोए हुए थे, तो मैं इसको यही चॉकलेट पकड़ा दी। और तब तक आरोही सुनकर उसकी आवाज़ उठ गई कि कौन है, कौन मांग रहा है। तो फिर अभी देखिए श्लोकी सोया हुआ है। और ये देखिए, ये डाला सोनभद्र में माँ वैष्णो का मंदिर है। ये इतना खूबसूरत है अंदर से ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे अभी मैं वैष्णो धाम जम्मू कश्मीर गई नहीं हूँ, बट यहाँ पर जाकर मुझे वहाँ वाली फीलिंग आ गई। अंदर पूरा एकदम जैसे बनाया गया है कि अंदर आप जाते ही लगेगा कि हाँ, किसी रियल पहाड़ गुफा के अंदर आप आ गए हैं। तो फाइनली अभी हम आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं घर पे पतिदेव होंगे नहीं, उनकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो वो ड्यूटी चले गए होंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है, वो 2 बजे तक आएंगे। तब तक मुझे घर पे चल के झाड़ू वगैरह लगा के कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा, उनके लिए भी और अपने लिए भी। बहुत मज़े किए 10 दिन मायके में, अब लगेगी ससुराल में ड्यूटी। यस। तो यहाँ देखिए पतिदेव छिपकली को भगा रहे हैं। घर में एक भी छिपकली आ जाएगी ना तो ये उसको भगाए बगैर मानते नहीं है। और अभी पापा भी मेरे आए हुए हैं तो मैंने कहा कि अब जा रहे थे वो, तो मैंने कहा नहीं, अब आए हैं इतनी दूर तो आप 2 दिन रुकेंगे ही। पापा हंस रहे हैं क्या डरपोक आदमी देखकर। भाग गई।